पता नहीं कैसे हमसे इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई। जब हम इस घर में मूव हो गए उसके बाद हमें इतना बड़ा सरप्राइज बल्कि शॉक मिला जिसके बिना एक दिन भी सरवाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम अपना अबू धाबी का घर छोड़ के सारा सामान पैक करके लोड करा के वहाँ से हमेशा के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट के मूव हो चुके हैं। And this is our first day in our new house in this city. Hi guys! तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम अपना बसा बसाया घर और अबू धाबी छोड़ के हमेशा के लिए वहाँ से मूव हो चुके हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि हम कहाँ मूव हुए हैं और क्या है हमारे लाइफ का नया अपडेट। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने सही गेस किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लगा कि हम वापस इंडिया मूव हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऑफिशियली रिवील करना चाहते हैं कि We have moved to Dubai! ये तो गाइज हम 3 साल से अबू धाबी रह रहे थे और हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मतलब मैं तो स्पेशली इस चीज़ का बेसब्री से वेट कर रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए, मसरूर का ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ मसरूर जॉब स्विच कर ले कि हम वापस से दुबई मूव हो सकें। और ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली फाइनली, और मसरूर की ऑफिस लोकेशन चेंज होकर दुबई हो गई, इसलिए अब हम फाइनली दुबई मूव हो चुके हैं। तो गाइज़ अगर आपने हमारा होम टूर वाला वीडियो देखा होगा अबू धाबी वाले घर का, तो उसमें हमने बताया था कि हमने क्यों उस घर में मूव होने के 3 महीने बाद ही हमारा जो पूरा होम डेकोर का प्रोसेस था वो हमने रोक दिया था, क्योंकि उसी टाइम पर हमें ये न्यूज़ मिल गई थी कि मसरूर की ऑफिस लोकेशन चेंज होकर दुबई हो चुकी है। इसलिए फिर हमने आगे उस घर में जितना भी हमने प्लान करा था डेकोरेट करने का, वो प्रोसेस हमने वहीं पर ही रोक दिया था। तो गाइस कोरोना की वजह से तो ऑफिसेज बंद थे और वर्क फ्रॉम होम चला था, लेकिन नवंबर से ऑफिसेज खुल गए और हमें ऑफिस जाना पड़ा। और उसके बाद मुझे दुबई 2 हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था, अप एंड डाउन करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था। तो मैं हर रोज़ विश करता था कि काश मैं जल्दी से जल्दी दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, ताकि जो ड्राइव है 4 आवर्स की ये ख़त्म हो जाए। और गाइज़ हमने बहुत ट्राई करा कि हम दिसंबर या जनवरी तक दुबई मूव हो जाएं, बट यहाँ पर क्योंकि रूल होता है कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी घर का, और अगर आप उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको 3 महीने का रेंट और 1000 दिरहम पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हुआ बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, लाखों रुपए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि लाखों रुपए डुबाने के बदले हम वहीं पे स्टे करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ही दुबई शिफ्ट करते हैं। और गाइस फाइनली हम दुबई मूव हो चुके हैं, और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना हाउस हंटिंग का पूरा प्रोसेस कि कितना डिफ़िकल्ट था अबू धाबी से ड्राइव कर दुबई आना और यहाँ पर आकर डिफरेंट लोकेशंस में जाके डिफरेंट बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट देखना और घर फाइनलाइज करना। So this is the first house that we saw, जिसमें एंटर होते ही राइट साइड में गेस्ट वॉशरूम है जिसको पाउडर रूम बोलते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और उसके सामने है काफ़ी बड़ा लिविंग रूम, एंड देन लेफ़्ट में है ये लॉबी, जहाँ से आगे जाने पर लेफ़्ट में पड़ता है एक फुल वॉशरूम, और राइट साइड पे बहुत ही ब्यूटीफुल किचन विच आई रियली लाइक्ड। और थोड़ा आगे जाने पे ये है फर्स्ट बेडरूम। ये घर भी काफ़ी हवादार है और डे लाइट आती है, बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, तो दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें बालकनी भी है, और बालकनी इतनी बड़ी है कि आप उसमें आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। और इस घर की लोकेशन है दुबई स्पोर्ट्स सिटी। यहाँ से क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी लंबी पिच। और ये था सेकंड घर जो हमने देखा। इसमें भी एंटर होते ही राइट में गेस्ट वॉशरूम है, और ये है लिविंग रूम जिसमें कि आगे बालकनी है, और यहाँ से बाहर निकलने पर सामने है किचन। और आपने अगर हमारी होम टूर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमें वाइट इंटीरियर कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर भी फ्रिज के लिए, कुकिंग रेंज के लिए और वॉशिंग मशीन के लिए इनफ स्पेस बनाई हुई है। और अब चलते हैं बालकनी में, और ये है बालकनी से व्यू।
वो रहा फ्यूचर म्यूज़ियम, बिकॉज़ ये एकदम शेख ज़ायद रोड के पैरेलल में है, क्राउन प्लाजा के पीछे। इस लोकेशन का नाम है जुमेरा गार्डन सिटी और यहाँ से है ये फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर भी बेडरूम्स में बिल्ट इन वार्डरोब्स दी हुई हैं और इस घर में अच्छी बात यह है कि लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं और ये है अटैच वॉशरूम विच इज़ गुड बिकॉज वी ऑलवेज प्रेफर स्टैंडिंग शावर। ये है सेकंड बेडरूम, इसमें भी अटैच वॉशरूम दिया हुआ है विद स्टैंडिंग शावर और बेसिन के नीचे भी वार्डरोब्स बनी हुई हैं सामान रखने के लिए और यहाँ पर भी वार्डरोब दी हुई है और काफ़ी लाइट है इस घर में। और ये दूसरा अपार्टमेंट, इसमें भी एंटर करने के बाद लेफ़्ट में गेस्ट वॉशरूम और इसमें ये ओपन किचन वाला कॉन्सेप्ट है विच आई डोंट प्रेफर बिकॉज खाने की सारी खुशबू और तड़के की सारी सब कुछ धुआं वगैरह सब अगर आप लिविंग रूम में बैठे हो तो सब वहाँ जाता है। बट मसरूर वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ दिस अपार्टमेंट एंड आई विल टेल यू वाई। Let's go to the balcony and let's show you the view from here. ये रहा फ्यूचर म्यूज़ियम, ये रहा पूरा शेख ज़ायद का व्यू, वो रहा बुर्ज खलीफा एंड दिस द लिविंग रूम विद सेमी ओपन किचन। ये है लॉबी, यहाँ से है ये फर्स्ट बेडरूम, इसमें भी सनलाइट अच्छी आती है। यहाँ से भी बालकनी है, बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, इंटीरियर वाइट है एंड दिस इज़ द अटैच वॉशरूम विच इज़ क्वाइट बिग एंड स्पेशियस एंड वेरी क्लासी। और आप लोगों ने अगर हमारे आबू धाबी वाले होम टूर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम हमेशा न्यूली बिल्ट और ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स ही प्रेफर करते हैं जब भी हम मूव इन करते हैं और अभी तक हम सारे ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स में ही रहे हैं। एंड दिस वॉज द अपार्टमेंट दैट मसरूर वेंट टू सी बिकॉज मसरूर को दुबई ऑफिस जाना होता है जैसे हमने बताया, तो वहीं से ही मसरूर ये अपार्टमेंट देखने गए थे। आई वॉजंट देयर बट इट वॉज ओकेश। आई मीन थोड़ी चीज़ें इसमें ऐसी थीं जिसकी वजह से इट वॉज अ टर्न ऑफ। इसमें शायद रूम के साइजेस का इशू था या लाइटिंग का या फिर लोकेशन, तो ये हमने कंसिडर नहीं करा था इन द फाइनल लिस्ट। और फर्स्ट अपार्टमेंट के अलावा जो कि स्पोर्ट सिटी में था, बाकी सारी बिल्डिंग्स जो थी वो हमने जुमेरा गार्डन सिटी में देखी थी बिकॉज़ यहाँ से सामने बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूज़ियम, दुबई मॉल, सिटी वॉक, लामेर बीच, सारी जितनी भी जगहें जो हमें वीकेंड्स पे जानी होती हैं वो सब यहाँ से पास हैं। और गाइस जब हम जितने भी यहाँ पे सारे घर देख रहे थे उस टाइम पे हमने हर घर में प्रॉपरली मेजर किया सारे रूम्स को, किचन को, ताकि कोई भी लास्ट मोमेंट हमें सरप्राइजेस ना आए। क्योंकि पिछले वाले घर में जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ की जो वॉशिंग मशीन का स्पेस था वो छोटा पड़ गया था, तो हमें जब वॉशिंग मशीन जब हम उस पर घुसा रहे थे तो हमें वो घुस नहीं रही थी बिकॉज वहाँ पे जो नीचे स्कर्टिंग होती टाइल्स की वो एक्स्ट्रा थी, तो हमें वो टाइल की स्कर्टिंग वहाँ से निकलवानी पड़ी और वहाँ पे फिर वो वॉशिंग मशीन वहाँ पे वो वॉशिंग मशीन फिट हुई। और जब हम वहाँ से वापस वो छोड़ रहे थे घर तो हमें बाहर से एक प्लम्बर कारपेंटर बुला के वो चीज़ दोबारा से टाइल्स सारी वापस से लगवानी पड़ी। हाँ, और उसके भी हमें एडिशनल पैसे देने पड़े, निकलवाते टाइम भी और लगवाते टाइम भी। तो इसलिए हम चाहते थे कि जो भी हम घर लें उसमें सब कुछ सारा मेजरमेंट प्रॉपर्ली हो और हमें लास्ट मिनट सरप्राइजेस ना हो। तो इसलिए ये घर फाइनल करने से पहले हमने किचन में और हर जगह अच्छे से प्रॉपर मेजर करा था कि वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, फ्रिज, सबके लिए जो जगह बनाई हुई है वो परफेक्ट है और वो इनफ है, लास्ट घर की तरह हमें इस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी पता नहीं कैसे हमसे इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई। जब हम इस घर में मूव हो गए उसके बाद हमें इतना बड़ा सरप्राइज बल्कि शॉक मिला जिसके बिना एक दिन भी सरवाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और वो क्या था हम आपको अभी आगे वीडियो में बताते हैं। एंड दिस वॉज द लास्ट अपार्टमेंट वी सॉ, द लास्ट बिल्डिंग जो कि पूरी बुकड हो चुकी थी। उसमें सिर्फ 3 अपार्टमेंट्स बचे थे तो हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शन थे। बट द वन वी सॉ वी रियली लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट दिस हाउस। और आप वीडियो को पॉज करके अभी यहाँ पर बताइए कि इनमें से आपको कौन सा लगता है कि हमने अपार्टमेंट फाइनल किया होगा, वरना तो हम आगे वीडियो में बता ही देंगे। सो ये है बहुत बड़ा लिविंग रूम और ये है हॉलवे। राइट में है किचन,
जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। और किचन में भी एक काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, तो आप बालकनी का दरवाज़ा खोल के कुकिंग कर सकते हैं। तो आपके घर में बिल्कुल भी कोई खाने के स्मेल या छोका की कुछ भी वो नहीं आएगा, धुआं वगैरह, आपको खांसी नहीं आएगी। डबल सिंक, बहुत सारा स्टोरेज है और काफ़ी सारा काउंटर टॉप का जगह है। और यहाँ से बाहर निकलकर ये है गेस्ट वॉशरूम, जिसे पाउडर रूम बोलते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है और पूरा वॉल टू वॉल मिरर है। ये है स्टोर रूम विच वी रियली लाइक, जो कि बहुत ही कम घरों में मिलता है। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम एंड आई थिंक दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। ये भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो हैं और ऑलरेडी काफ़ी स्टाइलिश लाइट्स लगी हुई हैं। और ये है वॉशरूम विथ स्टैंडिंग शावर, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें वाइट हैं, तो उससे भी घर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। और ये घर बहुत ज़्यादा हवादार है क्योंकि इसमें दोनों तरफ बालकनीज़ हैं और विंडोज़ हैं और बेडरूम में बहुत बड़ी बड़ी विंडो वॉल हैं, जिससे बहुत अच्छी रोशनी आती है और बहुत ही हवादार और बहुत ही अमेजिंग घर है। ये अटैच वॉशरूम है, तो दोनों बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम्स हैं। हर घर में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, बट इस घर में अभी तक तो हमें कोई कॉन नहीं नज़र आया। तो रूम के साइज़ बहुत अच्छे हैं। स्टोर रूम है जो कि बहुत ही रेयर होता है। और ये है बालकनी, तो 2 बालकनी है इस घर में, एक किचन वाली साइड है और एक इस वाली साइड है। यहाँ पर भी मॉर्निंग से इवनिंग तक काफ़ी अच्छी धूप आती है। उसके अलावा लिविंग रूम और बेडरूम्स में भी बहुत अच्छी धूप आती है। और इन सभी बिल्डिंग्स में जितने भी हमने अपार्टमेंट्स देखे उन सब में पूल, जिम, सोना, सारी फैसिलिटीज़ थी। और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही या फिर टेरेस से आपको ये व्यू देखने को मिलता है। और गाइस इस बार हमने बिल्कुल भी टाइम लगाया डिसाइड करने में, सेम डे हमने डिसीजन ले लिया कि हमें कौन सा घर लेना है। एंड आई नो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग अब रिक्वेस्ट करेंगे हमारे इस वाले नए घर का होम टूर का वीडियो के लिए, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि हर घर का लेआउट डिफरेंट होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा फर्नीचर पीस किस वॉल पर जाएगा, किस हिसाब से सेटअप करना है पूरा। तो अभी तो हम वही डिसाइड नहीं कर पाए, तो उसके बाद फिर हम वॉल डेकोर और बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, पूरा डेकोरेशन का प्रोसेस। तो होम टूर के वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा और अभी हमें इस घर के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें भी लेनी है, बट तब तक के लिए आप हमारा आबू धाबी वाला होम टूर का वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, ताकि आप बाद में कंपेयर कर सकें और हमें बता सकें कि आपको कौन सा वाला घर ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस आज ही हम इस घर में मूव हुए हैं और मूव होने के बाद हमने ये चीज़ नोटिस करी। आई डोंट नो कैसे हमसे इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है नो इलेक्ट्रिक कुकर अलाउड इन द किचन। और अगर आपने हमारा आबू धाबी वाला होम टूर का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वाला कुकिंग रेंज है, गैस वाला नहीं है। तो गाइज इसकी वजह से हमें नया गैस वाला कुकिंग रेंज लेना पड़ा, बट हम इमीडिएटली उसी टाइम पे कैसे खरीदते, हमने ऑनलाइन भी ढूंढने की कोशिश करी तो उसमें भी डिलीवरी 4 से 5 दिन में दिखा रहा था एंड वी हैड नो ऑप्शन। हम चाय भी नहीं बना सकते थे, खाना भी, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बना सकते थे बिना गैस के। जस्ट इमेजिन कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। एंड वी हैव अ न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ता है, बिकॉज अब हमने उसको धीरे धीरे सॉलिड देना स्टार्ट करा है। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन हमें बहुत डिफिकल्टी हुई। तो गाइस सैटरडे को तो हमें पूरा दिन खत्म हो गया था, रात हो गई थी सारा सामान मूव होते होते। तो संडे को हमने पूरा दिन बहुत ट्राई करा कि हम ऑनलाइन ले लें, बिकॉज हम इतने टायर्ड थे, इतने एग्जॉस्टेड थे। बट जब कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, डिलीवरी में 4-5 दिन कम से कम लग रहे थे, तो फिर हम संडे को जाके स्टोर से जाके नया कुकिंग रेंज ले आए गैस वाला। और मंडे को फिर हमने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, तो मंडे तक हमारा गैस का कनेक्शन लग गया था एंड वी स्टार्टेड कुकिंग इन आवर न्यू हाउस फ्रॉम मंडे। बट वो जो 3 दिन थे हमारे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो गाइस दूसरी दुर्घटना हमारे साथ ये हुई मूविंग के टाइम पे कि हमारे कुछ एक्सपेंसिव होम डेकोर पीसेस डैमेज हो गए, पता नहीं कैसे, जबकि हर कुछ सब कुछ बहुत ही प्रॉपर्ली रैप था। कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव होम डेकोर आइटम्स जो कि टूट गए और हमें भी जब हमने सब कुछ अनपैक करा और अनरैप करने के बाद ही हमें सरप्राइज़ मिला कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। तो अब हमें वो नए बाय करने पड़ेंगे एंड दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही गेस करा था, बिकॉज हम अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में दुबई की काफ़ी सारी स्टोरीज पोस्ट डाल रहे थे।
तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो गो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको हमारी लाइफ से जुड़े रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम आपको पूरे साल की पेमेंट एडवांस चेक में पहले ही करनी पड़ती है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा। और नाउ यू नो दैट वी हैव मूव्ड टू दुबई। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज अब आने वाले हैं दुबई से रिलेटेड बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।